बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ बात रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल के क्रिस्पी फ्राई चिकन। घर में बहुत आसान सा तरीके के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसको हम देर तक कैसे क्रिस्पी रख सकते हैं। तो ये तरीका जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लेना है और 1 कप हम यहाँ पर डाल देंगे गरम दूध लेना है और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेना है। सिरका डालने के बाद दूध जो है हमारा इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है इसको देर तक क्रिस्प रखने के लिए। तो दूध को हमें इस फॉर्म में लाना होगा तो ही हमारे जो क्रिस्पी फ्राई चिकन है बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून डाल देंगे चिली फ्लेक और हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर रेड चिली और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली डाल देना है और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून डाल देंगे सोया सॉस और इन सब को अब हमने मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमारा बैटर तैयार हो रहा है इसके अंदर अब हमने अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। तो ये जो बैटर हमने तैयार किया है ये जो दूध फटा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ज़रूरी, जब ये हमारे चिकन के ऊपर लगेगा तो इसके ऊपर जब हम कोटिंग करेंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आएगा और इसके क्रिस्प भी बहुत अच्छे से बनेंगे और बहुत ही देर तक हम इसको रख सकते हैं। ना होता क्या है कि क्रिस्प जो है हमारे थोड़ी सी देर में ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। तो बाद में अगर हम इसको कुछ देर रख कर खाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी शिकायत नहीं होगी। आप इसको इजीली रख कर आप इसको खा सकते हैं। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई चिकन आपके देर तक क्रिस्प रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जो चिकन है हमारा अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट हो चुका है। इसको हमने इसमें से निकाल देना है एक प्लेटर में। सारे चिकन को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बैटर हमारा बचा है इसी के अंदर हमने डाल देना है एक अंडा। इस बैटर को हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और इसी के अंदर हमने एक अंडा तोड़ के डाल देना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब ले लेते हैं हम अपनी कोटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा। यहाँ पर हमने प्लेन मैदा ले लिया है और इसके अंदर अब हम फ्लेवर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे जिंजर पाउडर और यहाँ पर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है ताकि जो इसमें हमने फ्लेवर दे रहे हैं इसका क्रिस्प बने तो उसके अंदर कुछ फ्लेवर से आए तो खाने में वो अच्छा लगे, टेस्टी लगे। तो ये हमारा मैदा भी हमारा कोटिंग के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया है। सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। ऑयल को भी मैंने जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर भी हमारा अच्छा खासा फुल होना चाहिए जब इसको हम फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए एक चिकन के पीस को हमने उठाना है और पहले हमने इसको मैदे में डस्ट करना है। पहली कोटिंग हम इसके मैदे की करेंगे, उसके बाद हम इसको लिक्विड बैटर में डालेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से लिक्विड बैटर में डालूँगी। अब इसको दोबारा से हमने मैदे की ही कोटिंग करनी है। तो ये डबल कोट हो जाएगा और इसके अंदर जो क्रिस्प बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्प बनेंगे। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, इस तरीके को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। बहुत अच्छा आपका ये क्रिस्पी फ्राई चिकन आप घर में इसको बना सकते हैं। जो लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं वो भी फ़र्स्ट टाइम ही उनके क्रिस्पी जो ये बनेंगे फ्राई चिकन बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको प्रेस करना है। मैदे में इसको डालेंगे, इसको हमने अच्छे से प्रेस करना है। जितना हम प्रेस करेंगे, मसलना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसके आपको नज़र आएगा, इस तरह से इसके क्रम्स बनेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा मैदा जो होगा उसको हम झाड़ देना है हमें और इस तरह से इसका हमने निकाल कर रख देना है। तो सारे ही चिकन को इसी तरीके से हम करेंगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले हमने मैदे की कोटिंग करनी है
और उसके बाद हम इसको लिक्विड में डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने वापस इसको मैदे में डालकर इसको हाथों से प्रेस करना है, मसलना नहीं है। अगर मसलेंगे तो हमारा जो चिकन का पीस है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके सिर्फ प्रेस करना है, तो ये अपने आप ही इस तरह से आपको इसके क्रम्स बनने लग जाएंगे। तो सारे इस तरह से रख देने हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर काम क्या करना है, इसको ऊपर नीचे नहीं रखिएगा। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप इसको फ़ौरन या तो कोट करके फ्राई कर लीजिए और या तो फिर आप अलग अलग इसको रखेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जब हम रखते हैं तो ये दब जाते हैं, तो इनके क्रम्स जो हैं वो दब जाते हैं, अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ ये वाली मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ऑयल मेरा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जब हम इसको डालेंगे ऑयल में तो ऑयल का टेम्परेचर हमारा फुल होना चाहिए। हाई फ्लेम पर हम ऑयल गर्म कर लेंगे, लेकिन डालने के बाद इसको हमने चिकन को डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि हमने इसको कलर भी देना है। कलर के साथ साथ इसको हमने कुक भी करना है। अगर हमने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लिया तो ये ऊपर से तो क्रम्स भी बन जाएंगे, कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो है चिकन हमारा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। तो इसके जो कलर है वो भी खूबसूरत सा आ जाएगा, गोल्डन सा, और ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना अच्छे से इसके क्रम्स बन रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे अपने ये फ्राई कर लेने हैं और इसको हम अपने एक प्लेटर में एक किचन टॉवल पर हम निकाल देते हैं, ताकि जो सारा ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए इसमें से। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके क्रम्स बने हैं। आप इसको देर तक रख कर भी खा सकते हैं, तो इसकी क्रिस्प में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये इसी तरीके से फ्रेश आप इसको खाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो इतनी आसान सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, तो ज़रूर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।